हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। आज की इस प्राइस रिएक्शन वीडियो में हम देखेंगे कि टाटा नेक्सॉन के लॉन्च प्राइसेस हमारे एक्सपेक्टेड प्राइसेस से कितनी दूर रहे। देन वी विल एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड आवर एक्सपेक्टेड प्राइसेस। लास्टली हम प्राइसेस में जो डेविएशन आया उसके पीछे का रीज़न समझने की कोशिश करेंगे सो दैट आगे की एक्सपेक्टेड प्राइसेस में हम अपनी एक्यूरेसी और भी इम्प्रूव कर सकें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पेट्रोल वेरिएंट्स के एक्सपेक्टेड और लॉन्च प्राइस कंपैरिजन के साथ। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्ड्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। जिन्होंने हमारी 2023 नेक्सॉन की वेरिएंट्स एक्सप्लेन्ड वीडियो या फिर हमारी वेबसाइट पे एक्सपेक्टेड प्राइस का आर्टिकल पढ़ा होगा, उन्हें तो पता ही है कि हमारे एक्सपेक्टेड प्राइसेस क्या थे। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि नेक्सॉन पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट्स के प्राइसेस 8 लाख से स्टार्ट होके 12.5 लाख रुपीस तक जाएंगे। नेक्सॉन के स्टार्टिंग प्राइस तो हमारी एक्सपेक्टेशन के काफ़ी क्लोज रहे विद अ डिफरेंस ऑफ ओनली 10,000 रुपीज़, लेकिन अपर एंड पे हमारी एक्सपेक्टेशंस की धज्जियाँ उड़ाकर 13.5 लाख तक पहुँच गए। In percentage terms, pure variant was the closest with 1.02% deviation, while the Fearless Plus S variant was 8% off from our expected prices. पेट्रोल ऑटोमेटिक के साथ भी हम हायर 3 वेरिएंट्स में हमारे 5% के मार्जिन ऑफ एरर को ब्रीच कर गए और लोअर वेरिएंट्स में पासिंग मार्क्स ले आए। बीच में जो बिना S वाला Fearless Plus वेरिएंट है, जिसके एक्सपेक्टेड प्राइसेस हमारे पास नहीं थे, वो सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है जिस पे हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। डीजल मैनुअल वेरिएंट्स में जाके हमें 2 डिस्टिंक्शंस मिले जहां हमारे एक्सपेक्टेड प्राइसेस फाइनल लॉन्च प्राइसेस के विद इन 1% डेविएशन में रहे। यहां भी लोअर 5 वेरिएंट्स में हम पासिंग मार्क्स ले आए और हायर 3 वेरिएंट्स में 5% के मार्जिन ऑफ एरर को ब्रीच कर गए। डीजल ऑटोमेटिक के एक शोरूम प्राइसेस 13 लाख से स्टार्ट होकर 15,50,000 तक जा रहे हैं, जबकि हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये 12,70,000 से स्टार्ट होकर 14,70,000 तक जाएंगे। इस केस में हमारे 4 वेरिएंट्स के एक्सपेक्टेड प्राइसेस 5% मार्जिन ऑफ एरर के अंदर रहे, 2 में 5% से ज़्यादा का डेविएशन रहा और एक वेरिएंट सिलेबस के बाहर का था। हमारे एक्सपेक्टेड प्राइस के लॉजिक को पेट्रोल मैनुअल से स्टार्ट करते हैं। चाहे जो मर्जी टाटा फीचर्स दे दे, नेक्सॉन के स्टार्टिंग प्राइस में कोई खास फेरबदल होने के चांसेस हमें नहीं दिख रहे थे। टाटा के इंस्टाग्राम चैनल को जो मैनेज करता है उसने तो कमेंट में रिप्लाई कर दिया था कि 7.39 लाख से नेक्सॉन स्टार्ट होगी। ये न्यूज़ सबसे पहले हमने ही कवर करी थी हमारी वेबसाइट पर, लेकिन उसमें भी हमारी राय यही थी कि पुरानी नेक्सॉन 8 लाख से स्टार्ट होती है और नई नेक्सॉन भी 8 लाख के आसपास से ही स्टार्ट होगी। ये कमेंट में रिप्लाई तो अनजाने में उनके सोशल मीडिया मैनेजर ने कर दिया होगा। फाइनली हुआ भी ऐसा ही, प्राइस 8,10,000 से स्टार्ट हुआ है। जब हमें पता चल गया कि बेस मॉडल को 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलने वाला है, तो ये बात तो साफ हो चुकी थी कि ये पुरानी नेक्सॉन से बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होने वाला। 6 स्पीड की जगह 5 स्पीड यूज़ करके कुछ कॉस्ट में सेविंग्स भी होती है, लेकिन एक्स्ट्रा फीचर्स इस कॉस्ट सेविंग को ऑफसेट नहीं भी कर पाए तो भी 5 स्पीड मैनुअल एक प्रोडक्ट पोजीशनिंग को साइकोलॉजिकली तो अफेक्ट करता ही है। 5 स्पीड मैनुअल होने की वजह से अगर आप बेस मॉडल को थोड़ा नीची निगाहों से देखोगे तो नेचुरली आप खुद भी एटलीस्ट प्योर वेरिएंट लेना पसंद करेंगे, चाहे इसके लिए आपको वैल्यू पे काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। बस यही गेम खेला है टाटा ने आगे के वेरिएंट्स में। स्मार्ट के बाद स्मार्ट प्लस वेरिएंट में टाटा करीब 50,000 के फीचर्स दे रहा है। हमने अक्सर देखा है कि टाटा की कार्स के बेस वेरिएंट तो अच्छे प्राइस पे आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद के कुछ वेरिएंट्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये बेस मॉडल से करीब 90,000 महंगा हो सकता है। फाइनली ये बेस मॉडल से 1 लाख रुपीज़ महंगा निकला। स्मार्ट प्लस के ऊपर प्योर वेरिएंट में भी करीब 50,000 के फीचर्स ऐड होते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये और 90,000 महंगा हो सकता है। इसके लॉन्च प्राइसेस हमारी एक्सपेक्टेशन से सिर्फ 10,000 दूर रहे। क्रिएटिव वेरिएंट ऑनवर्ड्स कुछ वैल्यू में बैलेंस आना स्टार्ट होने की हमें उम्मीद थी, तो क्रिएटिव और क्रिएटिव प्लस वेरिएंट्स में भी हमारी एक्यूरेसी ठीक ठाक रही। फियरलेस और इसके डिराइव्ड वेरिएंट्स में हमें एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पर तो आपको इतनी अच्छी वैल्यू मिलेगी कि बेस के ऊपर दिया हुआ सारा एक्स्ट्रा प्राइस वैल्यू वाइज चुभेगा नहीं। इसमें हमारी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल गलत निकली और टॉप मॉडल के प्राइसेस 1 लाख तक हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा निकले विद अ मार्जिन ऑफ एरर ऑफ 8%। एस वेरिएंट के लिए सीधा सीधा हमने 50,000 to 60,000 एक्स्ट्रा एस्टिमेट किए थे, जो एस्टिमेट के काफ़ी क्लोज भी रहे। AMT ऑटोमेटिक के लिए भी ओल्ड नेक्सॉन की तरह 70,000 एडिशनल कॉस्ट की हमारी एक्सपेक्टेशन थी। यहाँ हमारे एस्टिमेशंस ठीक निकले। अब ऑल्ट्रोज में 6 स्पीड DCT ऑटोमेटिक के लिए आपको 1.1 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं।
नेक्सॉन में 7 स्पीड DCT आ रहा है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 1.2 लाख महंगा हो सकता है। वैसे तो DCT ऑटोमेटिक थोड़ा महंगा और हो सकता था, लेकिन ये एक ब्रांड न्यू ट्रांसमिशन है जो आगे चल के सफारी के 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल में भी काम करेगा। अभी तो इसका वाइड स्केल एडॉप्शन होना ज़रूरी है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको फर्दर रिफाइन करने में टाटा की हेल्प कर सकें। पेट्रोल से डीजल का कैलकुलेशन भी हमारा सिंपल ही है। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि डीजल इंजन 1.2 टू 1.4 लाख रुपीज़ तक एक्स्ट्रा कॉस्ट कैरी करेगा ओवर कंपेरेबल पेट्रोल वेरिएंट्स, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। नेक्सॉन के डीजल के लॉन्च प्राइसेस पेट्रोल के कंपैरिजन में 1.3 टू 1.4 लाख ज़्यादा निकले। लास्टली डीजल ऑटोमेटिक AMT टाइप है, तो इसके लिए 70,000 एक्स्ट्रा होने की हमारी एक्सपेक्टेशन थी। अब स्टार्टिंग प्राइस, AMT के लिए एडिशनल कॉस्ट, DCT के लिए एडिशनल कॉस्ट, ये सब तो ठीक है। नेक्सॉन में प्रॉब्लम आती है बेस के ऊपर वाले कुछ वेरिएंट्स में जो काफ़ी एक्सपेंसिव है फॉर द एडिशनल फीचर्स दे ऑफर। ये भी एक्सेप्टेबल होता अगर एटलीस्ट ऊपर के वेरिएंट्स में कुछ वैल्यू दिखाई देती, लेकिन वहाँ भी आपको कुछ खास वैल्यू नहीं मिल रही है। द टॉप वेरिएंट विद डीजल ऑटोमेटिक कॉस्ट्स 15.5 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। दिस प्राइस इज वे बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोई B2 SUV 15 लाख के साइकोलॉजिकल बैरियर्स को इतनी जल्दी क्रॉस कर देगी। स्पीकिंग ऑफ डीजल इंजन, द प्राइस प्रीमियम ऑफ 1.4 लाख रुपीज़ ओवर द कंपेरेबल पेट्रोल वेरिएंट इज ऑल्सो क्वाइट हाई। नॉर्मल पेट्रोल से टर्बो पेट्रोल में ही ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ तक का गैप आ जाता है, जिसमें आपको टर्बो चार्जर और इंटरकूलर मिलता है। जब पेट्रोल में ऑलरेडी टर्बो और इंटरकूलर मिल रहा है, तो डीजल के लिए एडिशनल 1.4 लाख रुपीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव लगता है। हुंडई और किया की कार्स में ये आप देख सकते हैं कि वो टर्बो पेट्रोल के ऊपर डीजल के लिए ज़्यादा कॉस्ट नहीं चार्ज करते। सेल्टॉस में तो टर्बो पेट्रोल और टर्बो डीजल की कॉस्ट सेम ही है। अब इसके अलावा टाटा नेक्सॉन के प्राइसेस में हमें और कौन कौन से झटके लगे वो देखते हैं। टाटा की प्रेजेंटेशन में मेंशन ही नहीं था कि बिना S वाला जो फियरलेस प्लस वेरिएंट है वो आएगा, लेकिन वो आ गया। फिर लिखा था कि प्योर वेरिएंट में AMT ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन उसको अब हटा दिया। ब्रोशर के वेरिएंट कलर कॉम्बिनेशन टेबल में भी रिवील से लेकर लॉन्च तक एटलीस्ट एक बार फेरबदल हुआ है। S वेरिएंट्स जैसे कि स्मार्ट प्लस S, प्योर S, क्रिएटिव प्लस S, इनके एडिशनल फीचर्स भी पहले कुछ और थे और अब कुछ और है। इससे हमारी कैलकुलेशंस पे भी काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। पहले टाटा की साइट पर डे नाइट मिरर बेस मॉडल में ही लिखा हुआ था, अब हट गया है। ये तो छोड़ो, अब तक भी ब्रोशर और साइट की डिटेल्स में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। जैसे कि टाटा की साइट पर लिखा हुआ है कि बेस वेरिएंट में बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलेंगे, जबकि प्रोमो वीडियो में ब्लैक डोर हैंडल्स दिख रहे हैं। स्मार्ट प्लस में लिख रखा है कि इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलेगा, लेकिन टच स्क्रीन तो मिसिंग है। ऐसे कुछ मिस्टेक्स को तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपना जजमेंट यूज़ करके फीचर्स की कॉस्ट एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बड़े मिसमैचेस भी हैं। जैसे कि क्रिएटिव प्लस S में वेबसाइट पर लिखा है कि इसमें बड़ा टच स्क्रीन मिलेगा, लेकिन ब्रोशर बोल रहा है कि बड़ी स्क्रीन तो फियरलेस में मिलेगी। अगर आपने सीधे सीधे टॉप मॉडल लेना है या फिर बेस मॉडल, फिर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर आप बीच में से कोई वेरिएंट सिलेक्ट करना चाहते हैं और वो भी वैल्यू को ध्यान में रखते हुए, तो फिर बायर कहाँ जाए? बायर पहले से कंफ्यूज है कि कौन सी कार ले। उसमें 70 वेरिएंट डाल के नेक्सॉन के बायर की ज़िंदगी और मुश्किल हो रखी है। ऊपर से कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन है तो कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन। एक बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है बायर की कि कंपनी साफ साफ बता दे कौन से वेरिएंट में क्या मिलेगा। लॉन्च होके काफ़ी समय हो गया, अब तक भी फीचर्स क्लियरली कम्युनिकेट नहीं हो रहे बायर्स को। इसकी वजह से हमारी प्राइस कैलकुलेशंस में भी कुछ गड़बड़ हो गई और बायर अलग परेशान हो रहा है। यही वो रीज़न है कि अब तक भी हमारी वेरिएंट्स एक्सप्लेन्ड वीडियो नहीं बन पाई है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए, वो वीडियो भी आ रही है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। इस प्राइस एक्सपेक्टेशन एक्सरसाइज से हमारा ये मेन टेक अवे है कि टाटा काफ़ी कॉन्फिडेंट है अपने प्रोडक्ट्स को लेके। हायर वेरिएंट्स में तो उन्हें वैल्यू कार्ड यूज़ करने की ज़रूरत ही फील नहीं हो रही, ऑल्दो दिस वेरिएंट इज स्टिल अ वेरी गुड वैल्यू। 15 लाख की लिमिट तो क्रॉस होने की बिल्कुल भी हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। उसको क्लीन ब्रीच करके टाटा ने हमें प्रिपेयर कर दिया है कि हम उनकी फ्यूचर कार्स के साथ प्राइसिंग को लेकर के क्या एक्सपेक्टेशन रखें। अदरवाइज हमारी एक्सपेक्टेशंस फॉर द बेस मॉडल and the premium estimate for the AMT automatic, DCT automatic and diesel engine were fairly accurate. C segment में भी टाटा की एक SUV आने वाली है और उसकी प्राइसिंग एस्टिमेट करते समय हम टाटा के इस कॉन्फिडेंस का ध्यान जरूर रखेंगे। इस प्राइस रिएक्शन वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे सिट्रोएन की C3 एयरक्रॉस के बारे में।
हमारी इस वीडियो सीरीज़ को लेके आपके पास कोई फीडबैक या सजेशन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।